नमस्कार दोस्तों, एमडीयू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एमडीयू में एडमिशन के बारे में। यानी कि दोस्तों, अभी एमडीयू ने एक नया नोटिस जारी किया है आपके एडमिशन्स के बारे में। तो दोस्तों, किस किस कोर्स के एडमिशन हो रहे हैं, आपको एडमिशन के लिए क्या क्या चाहिए, साथ ही आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फ़ीस और दोस्तों आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जो इतने भी डिटेल्स हैं वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे चलकर जो भी अपडेट हमारे चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एमडीयू ने जारी किया है। आप अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखा मिल जाएगा, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। इसके बाद सबसे पहले आपको कोर्सेज के बारे में बताया गया है, यानी कि किस किस के लिए एडमिशन जो है वो चालू हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोस्पेक्ट 2024-25 लिखा हुआ है, फॉर एडमिशन टू 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यानी कि यूजी प्रोग्राम्स। 4 साल के जो यूजी प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें ऑनर्स की डिग्री है या फिर ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री है, और 5 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। दोस्तों, ये 2 तरह के जो प्रोग्राम्स हैं इनके लिए एमडीयू ने फॉर्म ऑनलाइन किए हैं। आपके जो एडमिशन है दोस्तों यूटीडी यानी कि यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट रोहतक में, और दोस्तों आपके जो गुड़गांव का जो कैंपस है एमडीयू का, एमडीयू सीपीएस यानी कि एमडीयू सेंटर फॉर प्रोफेशनल एंड अलाइड स्टडीज़, यहाँ पर आपके एडमिशन होंगे। इसके बाद नोटिस में पूरी जानकारी आपको दी गई है। थोड़ा नीचे चलकर चलेंगे, यहाँ पर आपको इंडेक्स मिलता है यानी कि कंटेंट्स। तो दोस्तों, आप यहाँ पर इंडेक्स के हिसाब से अपने जो पेज है जो आपको चाहिए वो जानकारी उस पेज पर जा सकते हैं। सिंपली देखिए दोस्तों, जब आप नीचे चल कर आओगे तो सबसे पहले आपको ऑफिसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी के जो ऑफिसर हैं, जो हेड है, जो डिपार्टमेंट के हेड है, जो चांसलर है, उन सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हेड ऑफ डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन एंड सेंटर्स, तो यहाँ पर आपके जो हेड ऑफ नेम ऑफ हेड है या फिर डायरेक्टर है, आपके फैकल्टी है, उनके टेलीफोन, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सभी दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है हमारी डेट्स। तो दोस्तों, यहाँ पर डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब से शुरू होंगे, कब तक बंद होंगे, आपके एंट्रेंस एग्जाम कब होंगे, ये पूरी डिटेल आपको इस पेज पर दी गई है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो 24 तारीख से यानी कि 24 मई से आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं। इसके बाद आगे चलकर जो लास्ट डेट है दोस्तों वो रहेगी 8 जून, यानी कि 8 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। इसके बाद आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे, आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, उसके बाद आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे। एंट्रेंस एग्जाम की डेट यहाँ पर दी गई है जो कि है 20 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख, यानी कि इन दिनों में आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे। इसके बाद दोस्तों आपके डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि आपका जो रिजल्ट है एंट्रेंस एग्जाम का, वो आएगा दोस्तों 29 तारीख को। इसके बाद आपकी जो पहली मेरिट लिस्ट है वो लगेगी 2 तारीख को, यानी कि 2 तारीख को आपकी जो पहली मेरिट लिस्ट है वो लग जाएगी। इसके बाद पहली काउंसलिंग होगी दोस्तों 3 तारीख को, और दोस्तों 2 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा अपनी फीस सबमिट कराने के लिए, 3 तारीख और 4 तारीख। इसके बाद जो बाकी बची सीटें हैं उनकी दोस्तों 5 तारीख को डिस्प्ले हो जाएंगी, और दोस्तों यहाँ पर आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख। इस दौरान आप अपनी जो फीस है वो सबमिट करवा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बाकी अगर फिर भी सीटें बच गई तो दोस्तों 9 तारीख को बाकी बची हुई सीटें दिखाई जाएंगी, और दोस्तों आपको लगभग 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, 9, 10, 11 तक आपको टाइम दिया जाएगा, आप अपने फीस सबमिट कर सकते हैं। इसके बावजूद भी दोस्तों अगर सीट बच जाती हैं तो इसके बाद चौथी काउंसलिंग होती है जो कि दोस्तों 13 तारीख को होगी, और दोस्तों यहाँ पर आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 13 तारीख और 14 तारीख को आप अपनी जो फीस है वो सबमिट करवा सकते हैं। दोस्तों 15 तारीख से यानी कि 15 जुलाई से आपकी जो क्लासेज है वो शुरू हो जाएंगी। इसके बाद आगे चलकर और काफ़ी सारे डेट्स यहाँ पर दी गई हैं। शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं, यानी कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका शेड्यूल क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको डेट दी गई है, यानी कि जैसे कि मैंने बताया था 20, 21 और 24, 25 को आपके एग्जाम होंगे। तो यहाँ पर अलग अलग कोर्स के अलग अलग एग्जाम्स की डेट यहाँ पर दी गई है, साथ ही आपका जो टाइम है वो भी दिया गया है। जैसे कि पहला जो एग्जाम है वो है आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश का 4 ईयर कोर्सेज का, जो कि 20 तारीख होगा, और इसकी जो टाइमिंग है वो रहेगी सुबह 10 बजे से लेकर 11:15 बजे तक। इसी तरह से आप अदर कोर्सेज के जो एंट्रेंस एग्जाम है उनकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपका 10वीं का सर्टिफिकेट, आपका 12वीं का सर्टिफिकेट, अगर 12वीं का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका डीएमसी यानी कि डिटेल्ड मार्क कार्ड। इसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जर्नल को छोड़कर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि आपका डोमिसाइल। इसके बाद आपका सुपरमेसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, अगर आप गैप ईयर के लिए एप्लीकेबल हैं तो गैप ईयर भी आपको लगाना पड़ेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए।
इसके बाद देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, आपके जो प्रोग्राम्स हैं उनका नाम, उनका कोर्स, उनका जो ईयर है वो, यानी कि कितने साल के हैं, इसके बाद उनमें टोटल कितने सीटें हैं, और दोस्तों आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों पहला जो कोर्स है वो आपका है BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि 4 साल का रहेगा। यहाँ पर 160 सीट टोटल यहाँ पर बताई गई है, और दोस्तों इसके लिए कम से कम आपको 45% मार्क के साथ +2 पास होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर योग्यता बताई गई है, तो आप अपने कोर्स की योग्यता, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे चलकर आपका जो गुड़गांव वाला कैंपस है यानी कि MDU CPS, यहाँ पर भी आपके 2 कोर्स है, जो कि BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और LLB, यहाँ पर भी आपके जो सीटें हैं उनके बारे में बताया गया है, और आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो भी यहाँ पर डिस्कस की गई है, जिन्हें आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों आपके सीट के बारे में बताया गया, यानी कि आपके जो जितने भी कोर्सेज हैं उनमें सीटों का कैसे डिवीजन किया गया है। तो देखिए जैसे मैं पहले बता देता हूँ, BCom 4 ईयर का जो कोर्स है इसमें दोस्तों आपको जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है। टोटल जो 60 सीट है, AWS की 2 सीट है, PWD की 1 सीट है, BCB की BCA की सीट यहाँ पर दी गई है। HOGC यानी कि हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी की टोटल 23 सीट है, AWS की 1 सीट है, और दोस्तों AIU यानी कि ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की दोस्तों यहाँ पर 8 सीट है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं जो भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे चलकर दोस्तों आपको हेल्प डेस्क के बारे में बताया गया है, यानी कि आपका अगर कोई क्वेरी है, कोई आपको जानकारी चाहिए, तो आप मोबाइल नंबर है, मेल ID है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, हालांकि ये पॉइंट जो है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा अगर बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपकी जो फीस है उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 3 में आप देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर का। तो दोस्तों 4 ईयर का जो प्रोग्राम है या फिर 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है उनकी फीस यहाँ पर दी गई है। दोस्तों ये जो फीस है ये एनुअली रहेगी, यानी कि 1 साल की फीस है। ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी कोर्स की फीस हो। तो जैसे मान लीजिए आपने BA इंग्लिश में, BA इकोनॉमिक्स में या फिर BA संस्कृत में एडमिशन लेना है, तो दोस्तों इस तरह से आपकी जो फीस है उसको डिवाइड किया गया है। एडमिशन फीस 100 रुपया है, ट्यूशन फीस 8,000 रुपया है। इसके बाद आपका डेवलपमेंट फंड है 18,668 रुपया, सर्कुलेशन चार्जेज है 1,000 रुपया। इस तरह से टोटल जो है आपकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 30,660 रुपया 1 साल की। आपका जो कोर्स है 4 साल का रहेगा, यानी कि हर साल आपको इतनी जो फीस है वो पे करनी होगी। इस तरह से दोस्तों आप अपने जो कोर्सेज है उनकी जो फीस डिटेल है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब सेक्शन नंबर 8 आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी फैकल्टी प्रोफाइल बताई गई है, यानी कि यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के जो नेम ऑफ फैकल्टी है, उनके क्वालिफिकेशन है, उनकी जो पोस्ट है, उनका जो एरिया है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आप अपने कोर्स की, आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के जो हेड हैं, जो PhD होल्डर हैं, उनकी जानकारी दी गई है। इसके बाद आप आगे चलकर आपको फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, इसके बाद फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स की, तो यहाँ पर आप अपने जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे चलकर आपको कुछ सर्टिफिकेट दी गई हैं जो कि आप फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पर काम आती है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपके एडमिशन नोटिस के बारे में। इस वीडियो में हमने बात की है किस किस कोर्स के एडमिशन ऑनलाइन हो चुके हैं, आपके जो एडमिशन की डेट्स है वो क्या रहेगी, आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स क्या रहेंगी, और दोस्तों आपकी जो लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी, आपके एडमिशन कब तक हो जाएंगे, आपकी फ़ीस के बारे में, आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में, और दोस्तों MDU का जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है उसके बारे में। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सभी जो डाउट्स है वो सब दूर हो गए हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों सोशल मीडिया पर जैसे WhatsApp पर, Instagram पर, Telegram पर DM कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सेटिस्फाइड आंसर दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों एक मोबाइल नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसकी हेल्प से भी हमें WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणा।